कचड़े को साफ नहीं कर रहे। sure. हम क्या कर रहे हैं कि एक कूड़ा पड़ा हुआ है जिसमें 99% कंपनीज है जो मनी सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। बहुत, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं अपने चैनल पे कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पोंजाई स्कीम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हर पोंजाई स्कीम डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करती है, जिसकी वजह से लोगों की नजर में डायरेक्ट सेलिंग ही बदनाम हो गई है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लान देने जाते हैं, मेरी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, वो किसी और कंपनी का पूछता है, सबकी बुराई कर दी। 99 कंपनी की बुराई करके हम वहां से उठते हैं। और जब वो बंदा हमारी कंपनी के बारे में पूछता है, कोई हमारी कंपनी की बुराई कर देता है, तो वो कहता है कि 99 की उन्होंने कर दी थी, एक की इन्होंने कर दी, बदनाम। मतलब उसकी नजर में इंडस्ट्री ही बदनाम हो जाती है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को ना कचरा पहले साफ करना जरूरी है। और कचरा तभी साफ होगा जब हम उसको मानेंगे कि ये कचरा है। कोई मानना ही नहीं है। तो मेरे को सिंपल था, मुझे जो कचरा लगा मैंने कचरा बोला। हमने सर 10 कंपनियां बोली बंद हो जाएंगी, 10 के 10 बंद है। अच्छा, 10 के 10 बंद है। पहले 8 बोली, 8 बंद, फिर 2 का नाम लिया, 10 बंद। पहले लोगों ने बहुत गालियां भी दी, हमारी कंपनी कैसे बंद हो जाएगी, ये नहीं है स्कैम। सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन कोई भी पढ़ता है, अगर हम लोग अपनी लाइफ के 4 से 5 साल दे रहे हैं इस इंडस्ट्री को, क्या हम 10-12 पेज की गाइडलाइन नहीं पढ़ सकते? उसके अंदर साफ लिखा है कि जो प्रॉफिट डिराइव्ड होगा, जो किसी प्रमोटर को देना है, दैट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स जनरेटेड बाय दैट एसोसिएट। राइट। लेकिन कंपनी ऐसी आती है कि आप 15,000 का काम करो, आपको 1,500 रुपए अगले 24 महीने तक मिलेगा। वो कैसे मिलेगा 36,000? लोग नहीं पूछ रहे। पहली टाइप की कंपनीज। दूसरी, आप हमें पैसा दे दो, हम इसके बदले में बाइक लगाएंगे, कार लगाएंगे, हवाई जहाज लगाएंगे, ई रिक्शा लगाएंगे, एरोप्लेन लगाएंगे। इस टाइप की कंपनीज, हम आपका पैसा 1 साल में डबल कर देंगे, वहां से जो बिजनेस आएगा। सिंपल एक चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए है। अगर कोई कंपनी आपसे इस बेस पे पैसा ले रही है तो दैट इज द कंपनी इज टेकिंग लोन फ्रॉम यू। और लोन लेने के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। लोन लेना डायरेक्ट सेलिंग में एक तरीके से इलीगल है। और इसीलिए 21 फरवरी अभी जस्ट रिसेंटली ये अनरेगुलेटेड जो डिपॉजिट स्कीम्स हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा गाइडलाइन आ गई है। सब कुछ आपने देखा होगा, पूरा का पूरा अब कंप्लीटली बैन है। गवर्नमेंट ने अपने पूरे के पूरे ऑफिसर्स को तैनात कर दिया है। इवन उनके लिए इंसेंटिव डिजाइन हो रहा है कि इस टाइप की कोई भी कंपनी है। और मैं हमेशा से बोलता हूं कि 4 टाइप की कंपनियां स्पेशली जो आपसे बोलते हैं कि क्लिक बेस पैसा देंगी, वीडियो देखने का पैसा देंगी, पहली चीज। दूसरी, जो आपको बोलते हैं कि आपके पैसे में कार, बाइक, इस टाइप की कोई चीज लगाएंगी, वो सारी की सारी मनी सर्कुलेशन होती है। तीसरा, जो आपको एक तरीके से एक बोलते हैं कि 2 लोगों को आप ज्वाइन कराओ, 15,000 का टर्नओवर हुआ और आपको कह रही कि 1,500 रुपए अगले 24 महीने तक देंगी। और चौथी, जो आपको वॉलेट वगैरह टाइप की आ गई है। अच्छा। ये वॉलेट है, आप इसको ज्वाइन कर लो। लोगों को कैसे बताया जाता है कि पेटीएम भी तो कैशबैक देता है, हम भी आपको कैशबैक दे रहे हैं, आपका 30 का 60 ऐसे कर रहे हैं। जबकि लोगों को बेसिक चीज नहीं बताई जाती कि पेटीएम भी ना सर, अगर कुछ भी पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता है, वो लोगों का वॉलेट का पैसा खर्च नहीं कर सकता। वो अपना खुद का जेब से एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर सकता है, बट जो लोगों ने पैसा वॉलेट में डिपॉजिट किया है वो उसको यूज नहीं कर सकता। और ये कंपनीज क्या कर रही हैं, नए का पैसा पुराने को, पुराने का पैसा नए को। इस तरीके से पूरा का पूरा सर इस इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सफर हो रही है। तो मेरा यही रहता है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर सके। और आजकल एक 5वीं टाइप आ गया है, गोल्ड स्कीम। अच्छा, कि आप हमारे को ईएमआई पे गोल्ड ले रहे हो, पहली ईएमआई दे दो, 7 ईएमआई के बाद आपका ये हो जाएगा। और ईएमआई खुद नहीं भरनी, 7 लोगों को ज्वाइन करा दो। ये सब 21 फरवरी को आया है। सारे के सारे नेक्स्ट 3 to 4 मंथ के अंदर बंद होंगे। और इसमें शायद सजा का भी प्रावधान और कड़ा किया गया है। सर मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 10 साल। और जो जुर्माना भी है वो भी 2 लाख से लेके और 50 लाख तक का शायद जुर्माना है। तो इसमें हमारे सभी व्यूवर्स को सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, अगर हम, जैसा सुमित जी ने बोला कि अगर हमने गंदगी साफ करनी है तो कोई बाहर का तो नहीं आएगा, हमें ही करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो मनी सर्कुलेशन जैसी गंद जहां से आ रही है, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए। जैसे इस अमेंडमेंट में भी ये जो अध्यादेश आया उसमें भी प्रोविज़न है, तो वहाँ जाके आप शिकायत कीजिए। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री इस चीज़ को देख रही है, तो वहाँ पे जाके आप मेल लिख सकते हैं। जो दूसरे और चीज़ें हैं वहाँ पे जाके आप अप्रोच कर सकते हैं। देखिए मत कि जो हो रहा है बस हो रहा है।